नमस्कार। शुभ रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मेरी जो चर्चा का जो विषय है वह है कि जो सोरोस गैंग है, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, जिसकी रोजी रोटी एनजीओ के फंड पे, विदेशी फंड से चलती थी, जो इससे पहले जो सत्ता थी उसमें प्रभावशाली हुआ करते थे, उन पर कैसे वज्रपात हो गया और क्यों कांग्रेस के खेमे में मातम छा गया, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। शुरू में जो कंटेंट्स हैं अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। काफी मेहनत लगती है सब चीजों को ढूंढने में, एनालिसिस करने में। तो मैं जो कह रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों ये लेफ्ट लिबरल गैंग में वज्रपात हो गया, क्यों ये सोरोस गैंग पर वज्रपात हो गया, तो उसके पीछे मैं बताता हूं क्या कारण है। इन लोगों ने, आपको तो सबको पता ही होगा कि सोरोस ने करोड़ों रुपए का फंड रखा है, जो कि भारत सरकार को, माननीय मोदी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। और केवल सोरोस नहीं है, ऐसे विदेशों में हजारों ऐसे एनजीओज हैं जो भारत में अस्थिरता चाहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के फंड भी ऐसे हैं जो उभरते हुए भारत को नहीं देखना चाहते हैं। आज अगर भारत आर्थिक रूप से अगर टक्कर दे रहा है विदेशों में, तो वो उनसे पस नहीं पा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, जो भारत हमेशा हथियारों का सौदागर रहा, खरीदार रहा, और उन हथियारों में जो डील होती थी उसमें कितना लेन देन चलता था, उसमें सब के सब लोग, जितने भी दलाल तंत्र था, उसमें पत्रकार लोग भी थे जो ये दलाली करते या उनके लिए लॉबिंग करते। तो लॉबिंग करने तो फ्री में तो कोई नहीं करता, तो पैसे लेकर के लॉबिंग करते। तो आज भारत जो है न सिर्फ अपने लिए हथियार बना रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और मेरे ख्याल कुछ आगे कुछ सालों के अंदर जो है 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का इनका टारगेट है, जो कि अचीव हो जाएगा। तो ये तो हुई बात। तो वो लॉबी जिसको अब सत्ता के गलियारों में नहीं जाने दिया जाता, या जिनकी सत्ता के गलियारों में वो हनक नहीं रही, किसी को भी प्रभावित कर सके, कोई भी ब्यूरोक्रेट इनके आने से जो है कुर्सी छोड़ देता था, डर के मारे काम पे लगता था, तो उनकी ये बादशाहियत खत्म हो गई। जो विदेशी फंड आता था उसमें बैन लग गया। बैन इसलिए नहीं लगा कि भारत सरकार ने लगाया, उन्होंने सिर्फ हिसाब मांगा कि भाई आप हिसाब दीजिएगा। तो इन लोगों ने मोदी सत्ता को हटाने के लिए एक षड्यंत्र किया हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए, और उसको जो है ये प्रचारित किया कि अडानी ने गलत काम किए और अडानी के बहाने जो है मोदी पर अटैक किया जाए। तो ये इनका एक शुरू से मिशन रहा। उसमें प्रखर जो रूप से थे वो थे प्रशांत भूषण। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की, और पॉलिटिशियंस की नहीं, एक्सपर्ट लोगों की कमेटी गठित की। सेबी ने भी इसमें अपनी जांच करी और सब कुछ इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं पाया गया। एक दो जांचें जो रुकी है वो इसलिए है क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन विदेशों से आनी है, जो बड़ा मुश्किल है, और टाइम उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग है। अदरवाइज उन्होंने 24 में से 22 हो दिया। तो ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई सेबी जो है निष्पक्ष नहीं है। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, 3 जजों की खंडपीठ थी, सीजीआई उसके हेड थे, उस बेंच के अध्यक्ष था, सीजीआई कर रहे थे। उन्होंने कहा सिर्फ अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि क्या है, कि ये सही है या गलत है। आपके पास अगर कोई तथ्य है तो तथ्य दीजिए, लेकिन तथ्य तो कोई है ही नहीं। तथ्य ले दे करके वही उनकी जो बनाई हुई रिपोर्ट थी, जो पैसे दे करके सोरेस ने या जो भी उसमें षड्यंत्र था, क्योंकि अब तक सबको पता चल ही गया होगा कि जो हिंडनबर्ग का मालिक जो है वो जो है शॉर्ट सेलिंग करता है, यानी किसी भी शेयर को गिरा दो, उसको खरीद लो और फिर जो है उसको महंगे उसमें बेच दो। और जब ये हुआ, हमारे जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं, हजारों लाखों इन्वेस्टर्स, उनको बड़ा नुकसान हुआ।
वो शेयर तो फिर अपनी जगह पर पहुंच गए, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स को जो है बहुत नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यहां पर कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि कायदे से जिन लोगों ने ये सब ड्रामा किया उनको सजा मिलनी चाहिए, कि उनकी वजह से एक आम इन्वेस्टर्स का, जिसका कोई संबंध नहीं है, जो सिर्फ इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट के लिए कि उस कंपनी में कि जो कंपनी आगे बढ़ेगी। तो जो जो तर्क इन्होंने दिए प्रशांत भूषण ने, उनमें से एक ने भी जो है एक भी खरा नहीं उतरा। उन्होंने कहा भाई आप सेबी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? देश की हर संस्था को जो है कैसे आरोप लगा सकते हैं? सेबी में तो बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे थे, ओपी भट्टाचार्य के लोग बैठे थे, और ऐसे भी लोग बैठे थे जो एंटी मोदी हैं। लेकिन जब सच्चाई की जब बात आई, जब तथ्यों के रखने की बात आई, तो उन्होंने भी कोई ऐसा तथ्य नहीं रखा कि जिससे यह साबित हो कि अडानी ने कोई गलत काम किया। तो ये जो इनको ये उम्मीदें थी, और बहुत उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अडानी के खिलाफ जाएगा, और अडानी के खिलाफ जाने का मतलब मोदी के खिलाफ 2024 के चुनाव में जो है मोदी के खिलाफ ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी उतार के रख दी। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूं कि कांग्रेस के पास, अब कांग्रेस माने राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि क्या उसका आईक्यू है। जो दो चार इनके जो वामपंथी सलाहकार है, उठपटांग उसको सलाह देते हैं। उसके अंदर अगर बुद्धि होती तो उस सलाह को देखता भी, उसको परीक्षा करता, उसको देखता कि ये मेरे काम की है नहीं है। लेकिन अंधों की तरह जो है, जो जिसने सिखा दिया वही तोता रटलंत की तरह जो है बोलता रहता है। जैसे 2019 से पहले क्या कहा था उसने, चौकीदारी चोर है, और पूरी जो है कांग्रेस चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर। फिर बाद में क्या हुआ? जनता ने बता दिया कौन चोर है, कौन चोर खानदान को बिलोंग करता है। तो ये जनता ने बता दिया। अब उसके पास इस समय एक ही है कि अडवाणी जो है, अडवाणी का सारा पैसा जो है अडवाणी के पास जा रहा है, कि आपने स्विच ऑन कर दिया, पैसा खटाक से आपकी जेब से निकल करके अडवाणी के पास गया। आपने मोबाइल ऑन कर दिया, पैसा अडवाणी की जेब में चले गया। आपने टिकट खरीदा कोई, तो पैसा अडानी की जेब में चले गया। मतलब इस तरह की बेहुदा बातें जो है करने उसका जो है शौक है। मतलब जो जिसने सिखा दिया, और बताते हैं कि उसके जो सलाहकार है वो सब वामपंथी, जेएनयू के जो वो होते हैं ना निकम्मे, जिनकी जीडीपी में 0% योगदान है इस देश की जीडीपी में, वो उसके सलाहकार है। तो वो तो खुद ही खलियर है, उनको कोई नहीं पूछता है। वो जमाना खत्म हो गया जब इनका वर्चस्व था इंस्टीट्यूशंस में, जहां इनको फिर पचा दिया जाता, खपा दिया जाता कि चल भाई तू यहां चल, तू वहां चल, तू इस यूनिवर्सिटी में जा। तो पूरा इसका फोकस जो है दो चीजों पर था, एक तो अडानी पर था, और दूसरा जो आजकल लोग बात कर रहे हैं ओबीसी जनसंख्या, उसका जो है ओबीसी जनगणना का। तो दोनों में वो जो है नंगे हो रखे हैं। ओबीसी में क्या है भाई, 2011 में तो तुमने करी थी तो 14 तक रहे, क्यों नहीं तुमने उसको, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया? कर्नाटक में तुम्हारी पिछली सरकार ने किया था, अब दोबारा भी सरकार आ गई 5 साल बाद, तो क्यों नहीं सार्वजनिक किया? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में कर रहे हो? क्यों नहीं जहां तुम्हारे राज्य में है, जहां तुम्हारी सरकारें जिन राज्यों में, क्यों नहीं वहां कर रहे हो? क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो? तो ये उनका दांव उल्टा पड़ा। कहीं पर भी वो इस बात का जवाब देने के लिए जवाब ही नहीं दे सकते, इस स्थिति में नहीं है। और पत्रकार तो पूछेंगे नहीं, कम से कम 2 लोगों से नहीं पूछेंगे, एक तो राहुल गांधी से, दूसरा केजरीवाल से, क्योंकि फंडिंग इनके पास बहुत ज्यादा है। ये जो कुछ कहते हैं ना कि ये फंडिंग बीजेपी को हो रही है, उनके तो जो भी है 1 नंबर की फंडिंग है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, और उसमें औरों को भी मिले, ठीक है, सब ज्यादा उनको मिलेंगे, क्योंकि देश की जनता जानती है, देश का व्यवसायी जानता है कि इस देश को आगे कौन ले जा रहा है और कौन ले जाएगा। तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं कि क्यों उसको मिलता है, क्यों बीजेपी को जो है ये फंड मिलता है। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि जो भी मिलता है सब साफ है, सब अकाउंट्स में है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब कोई इधर उधर का पैसा आया है या सोरोस से मिला है या बिल गेट्स से मिला है या किसी से भी जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी का तोता रणतंत्र जो है 2019 के हारने के बाद से फिर अडानी, पहले तो अंबानी चिल्लाता था कि साहब 30,000 करोड़ दे दे, अब उसने अडानी पकड़ लिया कि आपकी जेब से पैसा वो चले जाएगा। जब वो इतना बोलने लग गया कि तो हमें बड़ा डर लगा भाई कि ऐसा ना हो हम कुछ भी कर रहे हैं वो सारा पैसा जो है मेरी जेब से निकल के खटाक से अंबानी के पास चले गया। तो मैंने कहा यार ये ना हो कि सांस लो और हर सांस में पैसा अंबानी की अडानी की जेब में चला जाएगा। तो जब सांस लेना बंद कर दिया, हमने कहा लेते नहीं है, तो दम घुटने लग गया। तो मैंने अपनी जेब फाड़ दी कि जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो अडानी के पास कैसे जाएगा। फिर सांस लेने लग गए। ये स्थिति है इस महामूर्खों के जो है सरदार की ये स्थिति है। तो जो ये अडानी कर रहा था वो सारा खेल इसी पर इनका 2024 का चुनाव वो है। बाकी एक भी मुद्दा नहीं है, एक भी मुद्दा, कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। जिन कृषि कानून को इन्होंने खत्म करवाया दंगा करवा करके, उससे भी किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली जब फायदा अगर होगा तो जो कृषि कानून थे जब वो दोबारा लाए जाएंगे तभी जाकर के फायदा होगा। हालांकि अभी भी सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद कर रही है, लेकिन पुराने कानूनों की वजह से जो उसमें चेंज लाना चाहते हैं, जो कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए जो चेंज लाना चाहते हैं वो नहीं हो पाते उतना, क्योंकि बगैर आप मंडियों को कम करके बगैर ओपन किए हुए किसानों को नहीं कर सकते, फायदा नहीं दिला सकते। तो एक ना एक दिन किसान इस बात को समझेंगे, इन लोगों की मक्कारी को समझेंगे कि कितने मक्कार लोग हैं कि अगर वो किसान कानून इतने खराब थे तो पुराने कानून से क्यों नहीं हो रहा फायदा उनको बताइए, जिन्होंने वो कानून वापस दिलवाए। तो इनका जो है कोई विजन नहीं है। एक ही वो था कि हम अडानी के नाम पर जो है वो करेंगे, इस सरकार को हटाएंगे और जो लूट खसोट का राज जो था 2014 से पहले उसको दोबारा स्थापित करेंगे। मैं देखता हूं कुछ यूट्यूबर्स हैं जैसे पुण्य परसुन वाजपेयी सरी के लोग, एक दीपक शर्मा है और रवीश हो गया। तो ये इनका भरोसा, इनका हर आप वीडियो देखें, इनके वीडियो में लगातार यही लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की तरफ से है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक उसके अलग से वो नहीं है, वो विपक्ष का ही एक अंग है। जो I.N.D.I.A. का जो बीच में जो डॉट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, वो ये मान करके चलते हैं। इन लोगों ने जो है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वो भी जो है इज्जत भी दांव पे लगा दी। वो ये मान के चलते कि जो भी फैसला लेगा कोर्ट वो उसके हिसाब से नहीं लेगा, कानून के हिसाब से वो लेगा जो है मोदी के खिलाफ, कि मोदी की सत्ता चली जाए। आप कभी देखिएगा, मैं तो कभी कभार देखता हूं तो उसका एक ही राग पुण्य परसुन वाजपेयी, कभी आप इनके वो देखिएगा तो पता चलेगा कि अब वो उसकी सत्ता खत्म कर देगा, मोदी और शाह के पैरों तले जमीन और उनकी राजनीति खत्म और फलान तारीख से ये हो जाएगा। अरे किसको तुम यार मूर्ख बना रहे हो? ठीक है, प्रो लेफ्ट है सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जो भी मुख्य है, लेकिन फिर भी कानून तो कानून ही है ना। आप कहीं ना कहीं से जाएंगे तो कानून के अंदर से ही निकालेंगे, कानून से बाहर तो नहीं जाओगे आप अमेरिका का कानून तो लागू नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो इसी संविधान को, इसी भारत सरकार के कानून से ही। तो उसमें कितनी गुंजाइश होगी? बहुत थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी, उसको भी दूर करने के लिए लोग होते हैं। अभी देखो एक और इनका जो है बेवकूफ़ी भरा, ये जो वर्ल्ड कप वाले दिन जो है इन्होंने मोदी जी गए तो वर्ल्ड कप हार गए, तो इन्होंने शुरू कर दिया पनौती। अब लोग बता रहे हैं पनौती कौन है, कि भैया पनौती तो तुम्हारा राहुल गांधी है। जब से वो आया राजनीति में कांग्रेस की, जब से उसको कमान मिली, कांग्रेस तो डूबती चली गई।
यह पनौती उसकी माता जी हैं। जब से वो सक्रिय राजनीति में आई, कौन कौन नहीं गया? उनकी सास, देवर, पति, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, इतने बड़े बड़े लोग गए। तो कौन पनौती है? 450 करीबन एमपी थे, आप 44 पे आ गए थे, तो इससे बड़ी पनौती कौन है? ऐसे कल ये मूर्ख जो है, जब कल तेजस में इन्होंने फ्लाइट ली, ये प्रधानमंत्री ने, तो उनके बगल में एक और वो चल रहा था, फाइटर प्लेन चल रहा था, तो उसके पायलट को हाथ हिला रहे थे। तो इन लोगों ने उसको इस ढंग से मॉर्फ किया कि बगल वाला तो उसको नहीं दिखाया, और ये दिखा रहा है कि साहब आगे ये बादल है, बादल को दिखा रहा है, ये कर रहा है, इस ढंग से मजाक उड़ा रहा है। जबकि क्या है, ये चीजें सिर्फ 5 मिनट तक आप झूठ बोल सकते हो, 5 मिनट के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाती है। तो मूर्खों का सरदार इन मूर्खों की वजह से है। सरदार जरूर है, लेकिन इन जैसे मूर्खों की वजह से है, जो इस ढंग के छोटी छोटी वो जिसे जो है टुच्चापन दिखाते हैं और सोचते हैं हमने पता नहीं क्या कर लिया, कि वाह वाह वाह, हमने तो बड़े वो कर दिया, मोदी को खत्म कर दिया। मोदी जन जन में बसा हुआ है। तो ये जो घटना सुप्रीम कोर्ट की थी, ये बड़ा तमाचा है इन लोगों के लिए, और इनको जो है हताशा के स्तर पर ये आ गए हैं। अभी ऐसे जैसे नौटंकी, एक पनौती वाली नौटंकी, ये कल एयरक्राफ्ट वाली जो फाइटर प्लेन तेजस वाली नौटंकी, ऐसी नौटंकियां रोज होंगी। लेकिन जब सच्चाई खुलती है, जनता इन पर हंसती है। अरे मूर्खों, ढंग की बात करो। कोई अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है देश में, तो उसको बताओ इस देश में क्या क्या नहीं हो रहा है, कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। आज सीमा पर पूरी चौकसी हो रही है। कुछ दिन तक यही कहते कि साहब चीन ने हमारी जमीन हड़प ली। अरे कोई सबूत दिखा दो हड़प ली। या कभी कहता है कि चीनी सैनिक जो है वो भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं, कोई एक घटना दिखा दो। लेकिन नहीं, जो ये मूर्ख जो वामपंथी जेएनयू के जो इसके सलाहकार है, पता नहीं क्या क्या सिखाते रहते थे, और इसका तो अपना ब्रेन है ही नहीं है। धन्यवाद। ऐसे अभी तो 4-5 महीने और हैं भी चुनाव आने के लिए, तो ये इस ढंग की नोटिंग चलती रहेंगी, इनके ड्रामे चलते रहेंगे, और ये जनता के सामने एक्सपोज होते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार और निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।